नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम सामने आए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे पर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही थी, वो आखिरकार हो गई है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारा हो गया। बीजेपी ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, बीजेपी के हिस्से जिन 17 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जो भाजपा के हिस्से में 17 सीटें आई थी, उन सीटों की घोषणा कर दी गई है दिल्ली से। हमारे पास पूरा जो लिस्ट है, वो लिस्ट हम लेके बैठे हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी के 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट भी कटा हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में बीजेपी ने अपने विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बिहार में जो 17 सीटें हैं, उन सभी सीटों के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले जो नाम है, पश्चिम चंपारण से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं कटा है। राधा मोहन सिंह कह रहे थे कि अगर पार्टी उनका टिकट काटती है तो वो जो भी उम्मीदवार सामने आएगा, उसको वो चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ाएंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस बार सीधे तौर पे राधा मोहन सिंह को टिकट दिया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव को टिकट दिया गया है। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को टिकट दिया गया है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद है, राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सारण से राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज और सारण सीट पर पुराने सांसद को रिपीट किया गया है। सीधे तौर पर उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को एक बार फिर से चुनाव के मैदान में। पटना साहिब, बड़ी खबर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को, पाटलिपुत्रा से राम कृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कटने की चर्चा चल रही थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों पर भरोसा जताया है। पाटलिपुत्रा से राम कृपाल यादव, आरा से आरके सिंह का नाम शामिल है। आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ेंगे। बक्सर से मिथिलेश तिवारी, बड़ी खबर, अश्वनी चौबे का टिकट कट गया है। अश्वनी चौबे का टिकट कटा है। बड़ी खबर, मिथिलेश तिवारी को वहां टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर उनकी जिम्मेवारी थी। इनको इस बार टिकट दिया गया है। सासाराम से शिवेश राम का टिकट, छेदी पासवान का टिकट कट गया सासाराम से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सासाराम से सुरक्षित सीट है, यहां से शिवेश राम को टिकट दिया गया है। सासाराम सीट पर शिवेश राम को टिकट दिया गया है। और फिलहाल जो 15 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है बीजेपी ने जारी किया है, 15 जो उम्मीदवार हैं उनका इस वक्त जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। एक बार फिर से हम तमाम दर्शकों को बता दें, पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी में कहा जा रहा था कि राधा मोहन सिंह का जो उम्र है उसे देखते हुए टिकट पर फैसला हो सकता है, लेकिन पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को, गोपाल जी ठाकुर स्थानीय सांसद थे, बीजेपी ने इनका सीट जो है वो इनका टिकट नहीं काटा है। बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने सीधे तौर पे दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर से बीजेपी ने दांव खेला है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, राजभूषण निषाद है मुजफ्फरपुर से, राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार है। महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, एक बार फिर से बीजेपी ने महाराजगंज सीट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट दिया है। सारण यानी कि छपरा से, सारण यानी छपरा सोनपुर जो है विधानसभा, इस सीट से सारण से राजीव प्रताप रूडी को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उजियारपुर से नित्यानंद राय, उजियारपुर नित्यानंद राय भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री है, अमित शाह के
टीम में नंबर 2 के पोजीशन पे है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। कई दावेदार पटना साहिब में थे, लेकिन सभी दावेदारों का टिकट कट गया और रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से पाटलिपुत्रा, माफ कीजिएगा, पटना साहिब सीट पर इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी है। पाटलिपुत्रा सीट पर रामकृपाल यादव को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। आरा से आरके सिंह को टिकट दिया गया है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी, चौंकाने वाला नाम, मिथिलेश तिवारी बीजेपी बक्सर में बड़ा खेल कर गई। अश्वनी चौबे का पत्ता कट गया है और सासाराम जो सुरक्षित सीट है उससे शिवेश राम को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से सुशील कुमार, यानी 16वां जो सीट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, औरंगाबाद से सुशील कुमार और नवादा से विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। विवेक ठाकुर राज्यसभा के सांसद थे, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं सीपी ठाकुर, उनके बेटे विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। नवादा सीट चिराग पासवान के हिस्से में पिछली बार गई थी 2019 के चुनाव में, लेकिन इस वक्त 2024 का चुनाव है, वो सीट है नवादा, यहां से विवेक ठाकुर को टिकट दिया गया है, विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कुल 17 सीट, बीजेपी के 17 सीट जिनके नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दिया है। 17 सीट नवादा, 17वां सीट है नवादा जिसकी हम चर्चा करें, विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। औरंगाबाद से एक बार फिर से सुशील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट में जातीय समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा है। यादव और राजपूत के साथ साथ जो भूमियार कैंडिडेट हैं उनको भी जगह दिया गया है, जो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं उनको भी जगह दिया गया है। खास तौर पे उन इलाकों में जो सीटों का समीकरण है, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसके बाद एक एक सीट पर बीजेपी ने काफी सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है। हालांकि चर्चा यह थी कि बीजेपी आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों का जो है नाम है वो काट सकती है, जो टिकट है वो काट सकती है, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई उन तस्वीरों में कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसका कि टिकट कट गया हो। अब बक्सर सीट, सबसे ज्यादा इस सीट को लेकर चर्चा थी। बक्सर से अश्वनी चौबे का टिकट कटा है। बक्सर सीट से अश्वनी चौबे, सासाराम सीट से छेदी पासवान का टिकट कटा है। लगातार 2 बार से इन इलाकों से ये सांसद थे, इनका टिकट कटा है। बक्सर में अश्वनी चौबे को लेकर भारी विरोध हो रहा था और उस विरोध के बाद यह तय हो गया था कि अश्वनी चौबे का टिकट कट गया। अब बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा कई अन्य राज्यों के भी टिकट की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड की बात कर लें, झारखंड से अगर बात कर लेते हैं तो झारखंड के दुमका से सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी को टिकट दिया गया है। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ने इनको इनाम दिया है, पार्टी और परिवार छोड़ने का इनाम दिया है। सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया गया है दुमका से। वहीं चतरा से कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। धनबाद से ढुल्लू महतो, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड की कई सीटें अभी भी बीजेपी ने उसके नामों की घोषणा नहीं की। कर्नाटक के जो उम्मीदवार हैं, बेलागाम से जगदीश जो है उनका उम्मीदवारी तय की गई है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। हरियाणा में नवीन जिंदल अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। नवीन जिंदल कांग्रेस के बड़े चेहरा, कांग्रेस पार्टी के सांसद हुआ करते थे। नवीन जिंदल के ऊपर एक वक्त था कि बीजेपी कई गंभीर आरोप लगाती थी। अब से कुछ देर पहले नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के लिस्ट में ये पहला जो है वो बीजेपी ने बड़ा जो गेम खेला है। हालांकि नवीन जिंदल के जो चेहरे पर दाग था वो भाजपा में आते ही वो दाग धुल गए और अब नवीन जिंदल से बीजेपी को कोई एतराज नहीं है, तो कुरुक्षेत्र से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। और बिहार की सीटें की एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। बिहार की जो सीटें हैं, बिहार के नवादा से जो हमारे दर्शक अभी भी जुड़े उनको बता दें, छेदी पासवान का नाम नहीं है। बिल्कुल मनोज विद्यार्थी पूछ रहे हैं, छेदी पासवान का टिकट बिल्कुल कट गया है। आरा से राकेश कुमार पूछ रहे हैं, आरा से आरके सिंह को टिकट दिया गया है।
एक बार फिर से हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, बिहार के 17 सीटें जो बिहार ने एनडीए के हिस्सेदारी में बीजेपी को जो आई थी, उन सीटों में जो सीटें हैं, नवादा से विवेक ठाकुर, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, सासाराम से शिवेंद्र राम है, इनको टिकट दिया गया है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी है। बक्सर चौंकाने वाला फैसला, बीजेपी ने अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया है। अश्वनी चौबे का टिकट काटना बीजेपी के नेताओं के लिए भी काफी मुश्किल था। कहा जा रहा था कि बक्सर सीट को लेकर ही विलंब हो रहा था। आरा सीट पर आरके सिंह को टिकट दिया गया है। पाटलिपुत्रा सीट पर रामकृपाल यादव को एक बार फिर से तीसरी दफे बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, क्योंकि पाटलिपुत्रा सीट पर रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह है कि एक तरफ राजद ने मीसा भारती को टिकट देने का घोषणा की, दूसरे तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से रामकृपाल यादव के ऊपर बड़ा दाव खेल दिया है। यानी मीसा भारती के खिलाफ रामकृपाल यादव को उतारकर बीजेपी ने मैसेज दे दिया है कि किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे लालू परिवार के उम्मीदवारों को। जाहिर सी बात है कि यादव उम्मीदवार के खिलाफ यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव के बाद पटना साहिब सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से बीजेपी ने पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया है। बेगूसराय सीट पर बेगूसराय सीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को फिर से लड़ाया गया है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। उजियारपुर सीट से नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय चुनाव लड़ेंगे। सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनको मैदान में उतारा गया है। राजीव प्रताप रूडी को लेकर कई बार चर्चा चली। राजीव प्रताप रूडी खुद कई दफे अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। बिहार जो बीजेपी की टीम थी उससे नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपनी नाराजगी हर मौके पर जाहिर की है। उनको इनाम दिया गया है, उनकी नाराजगी दूर करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि सारण सीट पर भी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा गया है और रोहिणी के खिलाफ राजीव प्रताप रूडी फिर से मैदान में। दरअसल लालू परिवार या लालू परिवार के रिश्तेदारों में से जो भी चुनाव के मैदान में आता है, राजीव प्रताप रूडी उन्हें शिकस्त देते हैं। 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाया गया था। उस वक्त चंद्रिका राय को राजीव प्रताप रूडी के हाथों करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। और एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। महाराजगंज सीट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ये उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद महाराजगंज के बाद मुजफ्फरपुर बात कर लें, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। चौंकाने वाला नाम, राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। और अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, अररिया इसके पहले भी बीजेपी के सांसद थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को एक बार फिर से अशोक कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है मधुबनी से। पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह का जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल है। और पश्चिम चंपारण डॉक्टर संजय जायसवाल। तो ये बीजेपी के 17 उम्मीदवारों की लिस्ट थी, बीजेपी के 17 उम्मीदवारों की लिस्ट थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और इसके साथ ही देश भर के कई राज्यों के चुनाव के लिए जो मैदान में उतरने वाले बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको सीधे तौर पर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, इसमें गोवा के उम्मीदवार हैं, गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में जो नाम है वो सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था और बीजेपी ने इनको इनाम दिया है। 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और बीजेपी ने इनाम दिया। कुछ मिनट पहले नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी ने उनको इनाम दिया है, कांग्रेस का टिकट दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि बिहार के अंदर एनडीए के अंदर अब सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो स्पष्ट हो गया। 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। 16 सीटों पर आज ही जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और नीतीश कुमार ने भी 1-2 सीटों की बात करे तो उन्होंने भी परिवर्तन किया है और बाकी पुराने चेहरे पर नीतीश कुमार ने भी दाव लगाया है। सिवान में उम्मीदवार नीतीश कुमार ने बदल दिया है। और जिस तरीके से उम्मीदवार बदले जा रहे हैं उसके बाद लगातार यह चर्चा हो रहा था कि क्या
बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को बदलेगी और इस उम्मीदवार बदलने की लिस्ट में बीजेपी ने बक्सर और सासाराम की सीट है, वहां से अपने 2 उम्मीदवार बदले हैं। अश्वनी चौबे का टिकट कट गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, अश्वनी चौबे काफी दावे उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जो उनका विरोध करेगा वो कहीं नहीं रहेंगे और उनका टिकट कट गया है। तो ये 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं, उन लिस्टों में जो शामिल जो लिस्ट है, जो उम्मीदवार उनकी हम चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर से बता देते हैं। बीजेपी ने अपने ज्यादातर सांसदों पर भरोसा जताया है और उन सभी को चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर थी जो हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी ने बिहार के अंदर एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बस चिराग पासवान अपने 5 सांसदों की सीट जो उनको मिली हुई है लोकसभा की, चिराग पासवान की सीट की अब तक घोषणा नहीं हुई है। चिराग पासवान की सीटों की घोषणा चिराग पासवान आज देर रात से लेकर कल तक कर देंगे। चिराग पासवान पटना लौट आए हैं दिल्ली से और अब अपने सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे बिहार में मंथन के बीच। और चिराग पासवान खुद यह ऐलान कर चुके हैं कि हाजीपुर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। इधर महागठबंधन में अभी भी खुलकर ना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और ना ही सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। लालू प्रसाद यादव अपने आने वाले हर उम्मीदवार को सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर वो टिकट सिंबल दे देते हैं और वो टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस नाराज है, वामदल के दूसरे सहयोगी नाराज है, लेकिन इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव इन नाराजगियों से फिक्र किए बगैर लगातार सबको टिकट दे रहे हैं। तो ये तमाम जो अपडेट थे वो हम आपको बता रहे हैं कि सीधे तौर पर बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया। गौरव पूछ रहे हैं, एक बार बता दे गौरव को। बेगूसराय से विकास जी पूछ रहे हैं, गिरिराज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। विवेक ठाकुर नवादा से उम्मीदवार बने गए हैं। आरसीपी सिंह का मोहन पूछ रहे हैं, आरसीपी सिंह का खत्म हो गया राजनीतिक कैरियर, पूर्ण विराम लग गया, बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा। बेगूसराय से बार बार हम कह रहे थे कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा गया है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह को लेकर सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो की जा रही है। और इस बीच बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 17 सीटों की चर्चा बीजेपी ने कर दिया है। अब बिहार के अंदर एनडीए के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार से किस तरीके से वो सामना करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर ना अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और ना ही कितने सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वो तय हो पाया है। महागठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव लगातार अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं और कांग्रेस और उसके समर्थकों को अब तक किसी सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। सबसे बुरा हाल पप्पू यादव को लेकर है। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू की विधायक बीमा भारती को राजद में शामिल कराकर यह मैसेज दे दिया है कि पूर्णिया से बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी। तो सीधे तौर पे अब आपको बता दें कि बिहार के अंदर जो उम्मीदवार थे उनके नामों की घोषणा होगी। एक बार फिर से बिहार के 17 जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उनके नामों की घोषणा कर देते हैं। बिहार बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार है उनके नामों की घोषणा कर देते हैं। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश राम और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर। तो ये सभी जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे जिनके नामों की घोषणा हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम सामने आए थे कि बिहार सहित कई राज्यों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, जिसमें बिहार झारखंड के साथ साथ देश के कई राज्य शामिल है। झारखंड में सीता सोरेन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये अपडेट थी देश दुनिया के साथ बिहार के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ है। अन्य खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप फर्स्ट बिहार के वेबसाइट पर www.firstbihar.com पे जाकर लॉगिन करके तमाम खबरें देखें। इस लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।